मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी बहुत सारे मैंने जो वीडियोस बनाए हैं खास कर करके इलेक्शंस के मुद्दे को लेकर के हर जगह चिराग पासवान चिराग पासवान चिराग पासवान सीएम बनेंगे, यही नारा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास मैसेज आए हैं चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट को लेकर के, लेकिन कुछ ऐसे मैसेज आए हमारे पास कि सीएम के पद पे चिराग को ही क्यों, और अगर चिराग लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, अगर लड़ पाएंगे तो किस पार्टी के साथ। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि चिराग की अभी उतनी पार्टी इससे पहले उतनी सारी सीटों पे कभी खड़ी नहीं हुई है, और पहली बार अभी लोकसभा में 5 सीटों पर जीतना, यह ज़रूरी नहीं है कि अभी बिहार विधानसभा में 243 सीटों पर खड़ा हो जाना। यह काफ़ी कुछ अटकलें बन रही है और काफ़ी कुछ चर्चा का विषय बन गया है। इसी को लेकर करके आज हम बात करेंगे कि क्या सीएम पद के लिए चिराग पासवान जो उम्मीदवार रख रहे हैं, इतने लोगों का जो कमेंट भर भर के आ रहा है, क्या उस लोगों के दिल में चिराग पासवान खरे उतरेंगे कि नहीं, यह काफ़ी सोचनीय है और काफ़ी इस मुद्दों पर चर्चा भी चल रही है। मोदी भक्त हनुमान कहे जाने वाले चिराग काफ़ी चर्चा में रहते हैं, और यह तब से है जब वह उनके साथ शामिल नहीं थे, जब उनके साथ गठबंधन में नहीं थे, तब से वह 2020 से ही यह कहते थे कि मैं ही हनुमान हूँ, चाहे तो सीना फाड़ करके मैं दिखा सकता हूँ। ऐसे ऐसे उनके वाक्य रहे, ऐसे ऐसे उनको बोल चुके हैं पूरे मंच पे, और हर जगह इन्हें ट्रोल भी किया जा रहा था कि इनके पक्के हनुमान है। लेकिन आजकल जो विरोधाभास चल रहा है, सरकार को लेकर के नीतियों का पर विरोध किया जा रहा है, तो उस पर भी कई सारी उंगलियां उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से आरक्षण के खिलाफ मुद्दे छेड़ी थी, राहुल गांधी ने मुद्दे छेड़ा था, तो उसमें सूर से सूर मिलाते नजर आए। यानी पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ यह रणनीति का एक नई चाल दिख रहा है। ऐसा चाल ज़्यादातर जो करते थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अक्सर बीजेपी से मिलते हैं और बीजेपी के खिलाफ हो जाते हैं, कहते हैं मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ऐसे लेकर के विचारें आती है और सरकार पलट जाती है। कभी कभी तो बीजेपी को पता नहीं चलता है कि मेरे साथ आया है कि मेरे खिलाफ है। और यही चीज़ जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं, लालू के साथ भी जाते, तेजस्वी के साथ भी रहते, तो यह चाचा भतीजा वाला भी समझ में नहीं आता है। और यही खेल सबसे पहले जो खेला करते थे रामविलास पासवान, यानी चिराग पासवान के जो पिता हैं, वो इस चीज़ों को ज़्यादा समझते थे कि किस सरकार में जब ज़रूरत पड़े तो उस सरकार में मिल जाते थे, उनकी गाथा कहते थे और पार्टियां में शामिल हो जाते थे और सरकार में रहते थे। तो उनकी पकड़ थी। क्या लगता है चिराग पासवान उसी पकड़ को समझ पा रहे हैं, या उसको और भी एक नए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कुछ करने वाले हैं? अब इसमें एक और पार्टी आ गई है, जनसुराग की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, और इनका भी नारा कहीं ना कहीं और मुहिम है चिराग पासवान से मिलता जुलता है। चिराग पासवान कहते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और कहीं ना कहीं दलित को लेकर के, पासवान को लेकर के, नीचे तबके को लेकर के बात करते हैं। यही सारी बात प्रशांत किशोर के चुनाव में सारी मुद्दों में दिखाई देता है। वो अपने जनसुराग रैली यात्रा में संबोधित करते हैं, तो ये सारे मुद्दे को देखते हैं कि दलित और महादलित को लेकर के तैयार किए जा रहे हैं, सारा समीकरण बनाया जा रहा है। अगर सारा दलित और महादलित का सहयोग अगर प्रशांत किशोर कर लें तो फिर चिराग क्या कर पाएंगे, यह क्वेश्चन मार्क उठता है कि चिराग क्या कर पाएंगे। क्योंकि जो सीट है, जो वोटर्स है, वो तो उतना ही है। अब उसमें बहुत सारी पार्टियां अपने अपने वोटर्स को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, तो कौन वोटर्स किसके साथ जाएंगे, यह भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। यादव का तो यादव में वोट मिल जाता है, यानी लालू यादव का तरफ से यादव का बहुत बड़ा समर्थन मिलता है, तो वहाँ से आप वोट नहीं काट सकते। वहाँ से आप प्रशांत किशोर हो या नीतीश जी हो या चिराग जी हो, कोई भी उनकी वोट नहीं काट सकता है। अब आती है मुसलमान को लेकर के। मुसलमान में भी नीतीश कुमार काफ़ी अच्छा पकड़ बनाए हुए हैं, और चिराग पासवान का भी पकड़ था, चिराग पासवान के पिताश्री का पकड़ था, जिस वजह से उनके काफ़ी अटकलें आई है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मुसलमानों के लिए कारगर थे। लेकिन हाल ही में प्रशांत किशोर जितने अच्छे से कुरान को रिप्रेजेंट करते हैं, कुरान का वो सारा अध्याय पढ़ते हैं, सारे ताज शब्द इकरा जिसका मतलब है पढ़ो,
जिसका मतलब है पढ़ो। कि सारी आयात को ऐसे रख करके और डायरेक्टली बात करते हैं और कैसे चीज़ों को रखना है, कैसे मुसलमानों को अपने साथ में लाना है। कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के, कहीं ना कहीं धार्मिक माहौल क्रिएट कर करके प्रशांत किशोर मुसलमान का भी वोट अपने तरफ खींच ले रहे हैं। तो यहाँ पर किसकी किसकी पार्टी को क्या क्या नुकसान होने वाला है, यह काफ़ी समझने का है, यह काफ़ी बड़ा समीकरण होने वाला है। अब आती है बात कि चिराग क्यों ही सीएम बनेंगे और भविष्य के रूप में चिराग को ही सीएम देखा जा रहा है। ऐसी अटकलें हैं और ऐसे सारे कमेंट्स जो हमें भर भर के आ रहे हैं, शायद यह वीडियो उन्हीं के लिए है। और आप कमेंट करके भी बताइएगा कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, या सही में लगता है कि नहीं अभी भी चिराग दावेदारी रखते हैं। अगर चिराग दावेदारी रखते हैं तो क्या क्या चीज़ें उनको चेंज लाने की ज़रूरत है। पहली बात, जो लिटरलिटी के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ है। दूसरे, आरक्षण के मामलों में जो देश भर में आरक्षण चल रहा है, जाति जनगणना को लेकर के विपक्ष लोग घेरे पड़े हैं, उसमें चिराग पासवान का जो समर्थन है, यह भी समर्थन है। तो सरकार के विरुद्ध अगर हो जाते हैं, यानी सरकार का विरुद्ध मीन्स कहने का बीजेपी के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ, अगर एनडीए सरकार के खिलाफ होते हैं तो चिराग पासवान को बिहार में कैंडिडेट खड़ा करने के लिए सोचना पड़ेगा। अब उसे निर्दलीय उतरना पड़ेगा। निर्दलीय उतरने के लिए उसे 243 कैंडिडेट कहां से लाएंगे, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। अचानक से बिहार में 243 लोगों को खोजना और उसको अपने लोगों पर बैठा देना, यह आसान नहीं है। काफ़ी कुछ मुश्किलें हैं, काफ़ी कुछ दिक्कतें आएंगी। और इसके लिए क्या लगता है अभी चिराग पासवान रेडी हैं? अगर रेडी है तो उनके लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। हर जगह, हर जिले में उनकी कुछ सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर कैसे लगता है कि वह अगर सीएम कैंडिडेट के पक्ष के रूप में अगर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एनडीए से अलग होकर कैसे किया जा सकता है? मुश्किल है ना। इसीलिए सोचने की ज़रूरत है। या सरकार के वो खिलाफ है कि सरकार के साथ है, यह बहुत बड़ा प्रश्न मार्क है। इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर खिलाफ है तो आने वाला बिहार विधानसभा में बहुत बड़ी हानि होने वाली है। फिर उनके कैंडिडेट ही नहीं है तो फिर करेंगे क्या और कितनी सीट पे लड़ेंगे, ये भी बड़ी मटकलें हैं। अगर उनके साथ मिलते हैं तो सरकार से डील होगी कि आप इतनी जगह पर आप लड़िए, इतनी जगह पर हम लड़ेंगे और मिल करके एक राजनीति होगी। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर वोट मार्जिन से अगर जीतते हैं और अच्छे वोटर्स ला देते हैं तो शायद सीएम कैंडिडेट का पद मिल सकता है। पहली बात ये रही। अब दूसरी बात है कि ऐसे होनहार नेता, ऐसा नाम, ऐसी पहचान, ऐसी लोकप्रियता है तो हर कोई चाहेगा कि अपने तरफ खींचने का। अब आती है कि आरजेडी यानी तेजस्वी यादव भी अपने तरफ से आमंत्रण दे चुके हैं कि आप मेरे पार्टी में आइए, हम आपको डिप्टी सीएम का पद देंगे। अब क्लियर बात है, क्योंकि वो सीएम का पद तो देंगे नहीं, क्योंकि सीएम पद के लिए वो खुद ही दावेदारी रखते हैं। तो उनको अगर अपने पार्टी में रखेंगे तो सीएम कैंडिडेट का उम्मीदवार कभी भी नहीं मिल सकता, इतना तो कंफर्म है। यानी डिप्टी सीएम मिल सकता है, हेल्थ मिनिस्टर मिल सकता है, लेकिन सीएम पद तो नहीं मिल सकता है। अब सीएम पद के उम्मीदवार रखने वाले सारे लोग चाह रहे हैं कि सीएम बने, तो अगर उनके साथ अगर मिलते हैं तो पहले क्या होगा, पत्ता गोल है। आने वाले 5 सालों में यानी 30 तक कोई भी इरादा नहीं होगा और कोई भी ऐसी पहचान नहीं बन पाएगी कि वो सीएम बन पाए। तो काफ़ी मुश्किलें हैं कि अगर उनके साथ मिल पाए। अब आती है कि नीतीश के साथ मिलने का, तो क्या लगता है कि बिहार में नीतीश अपने सीएम की चेयर को छोड़ करके चिराग को दे देंगे? आज तक आरजेडी से मिल करके तेजस्वी को नहीं दे पाए, तो एक छोटी सी पार्टी लेकर के बड़े हो रहे हैं, उभरता सितारा, इसको डायरेक्ट सीएम पद कैसे दे पाएंगे? वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, 20-25 सालों का अनुभव है, यानी पूरी जिंदगी लगा चुके हैं और वहाँ पर उन्हें हटाना बड़ा मुश्किल है। और उनके साथ आप अलग भी रहेंगे तो भी बड़ा मुश्किल है, यानी दोनों जगह पर वार हो सकता है। तो अब चिराग पासवान को ये भी एक सोचना है कि अगर हम एनडीए के साथ रहते हैं तो अब समीकरण तो यहाँ आता है कि अगर हम नीतीश के साथ रहते हैं तो सीएम तो नहीं, डिप्टी सीएम ही मिलेगा। यहाँ पर भी यही चीज़ आती है, यानी सीएम की दावेदारी में अभी भी यहाँ भी मुकर जा रहे हैं या पीछे रह जा रहे हैं। तो फिर क्या हो सकता है? हाँ, अब एनडीए की जब सरकार बनेगी तो बीजेपी और नीतीश और ये चिराग अगर तीनों मिल करके काम करेंगे तो अब यहाँ आता है कि कौन से के कितने सीट मिल रहे हैं, कौन सी पार्टी को कितने सीट मिल रहे हैं। अगर इसमें
अगर वो खरे उतरते हैं, जितने सीट मिली इसमें भी अगर 100% का स्ट्राइक अगर चल गया तो बीजेपी की तरफ से शायद रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर दिया जाए, लेकिन अगर घोषित भी करेंगे तो नीतीश कुमार का पलटवार वार होगा और अपनी पार्टी को खींच लेंगे और फिर से सरकार गिरने की चांसेस बन सकती है। तो इसमें काफ़ी टकराव होगा और आपस में तीनों फिर बिखर जाएंगे, या उलट फेर की सरकार बनेगी, या फिर या तो नीतीश बाइकआउट करके दूसरे में मिल जाएंगे, यानी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। यह बहुत बड़ा संकट मोचन चल रहा है कि किसके साथ रहे। अब आती है एक पार्टी और है जो जनसुराग 243। अब दोनों की नीतियां मिलती है, दोनों का स्वभाव मिलता है, दोनों का कैरेक्टर्स जो जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, दोनों एक तरह के मुद्दे और दलित की बातें कर रहे हैं। और वो उन्हें भी एक नया बिहार को रिप्रेजेंट करना है, बिहारी को उठाना है। और सबसे पहले उन्होंने घोषणा कर दिया कि 243 सीट पे मेरे उम्मीदवार होंगे। बहुत अच्छी पहल है। अब 243 सीट पे अगर उनके उम्मीदवार अगर होंगे, अगर चिराग के साथ वो अगर टाई अप कर लेते हैं, अगर चिराग पासवान किसी तरह से खरे उतरते हैं, अगर यहाँ भी अगर स्ट्राइक रेट अगर दे देते हैं तो यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल दिखता है जो सीएम कैंडिडेट के रूप में, और लोकप्रियता भी है, सारे लोग भी उसे समर्थन करेंगे। एक नई पार्टी है, नई पार्टी में और लोगों का मत भी है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को सीएम देखें। तो जन सुराग एक सुराग है, कहते ना, एक रास्ता है, एक वे है, एक तरीका है जिससे सीएम कैंडिडेट के रूप में उभर सकते हैं। दूसरा तरीका है निर्दलीय होकर के। अब निर्दलीय होने के लिए आपको कम से कम 50% सीट लाना पड़ेगा, जो काफ़ी टफ होने वाला है और काफ़ी बड़ी रणनीति चलने पड़ेगा, काफ़ी बड़ी चाल चलने पड़ेंगे। अब यह समीकरण जान करके आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान इस बार 2025 के सीएम के रेस में कहां पर दिख रहे हैं? अगर दिख भी रहे हैं, जैसा कि आप लोग हमें कमेंट करके बता रहे हैं कि सीएम बनेंगे तो वही हमारे भावी सीएम बनेंगे, अगर वही होगा तो सब कुछ होगा, तो वो किस पार्टी की तरफ जाएंगे? अगर जाएंगे, अगर जनसुराग की तरफ मिलते हैं तो क्या लगता है बीजेपी के भक्त, कहते हैं ना मोदी भक्त हनुमान कहे जाने वाले, अपनों का दामन छोड़ देंगे? जो कहते हैं उनके सीने में मोदी बसते हैं, तो क्या उनको छोड़ देंगे? एक बड़ा समीकरण होने वाला है, एक बड़ा उलटफेर होने वाला है, एक बड़ी राजनीति होने वाली है, एक बड़ी बिहार के राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल होने वाला है। इसलिए पूरे देश की नज़र और पूरे भारत की नज़र तो रहेगी विभिन्न पूरे देश की नज़र रहेगी कि ये जो राजनीति जो होता है बिहार में, ये किस लेवल की होती है। और उसमें अभी जो खास करके न्यूज़ ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि अभी चिराग पासवान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और उस मुलाकात के पीछे एक टीवी स्क्रीन पे राहुल गांधी कुछ संबोधित कर रहा है, उसकी फुटेज शेयर कर दी गई है। इस फुटेज से वो क्या दिखाना चाहते हैं कि हम बीजेपी के तो साथ हैं, जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हो रही है चिराग को, और बैकग्राउंड में जो टीवी पे चल रहा है और राहुल गांधी की फ़ोटो चल रही है, यानी राहुल गांधी टीवी पे संबोधित कर रहे हैं, एक साथ 3 फोटो चल रहा है। अब यहाँ पर इस तरह का फोटो शेयर करना क्या दिखाता है, किस तरह की राजनीति है, ये काफ़ी सोचनीय है। और अगर है तो फिर वो जेपी नड्डा से क्यों मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो पर्सनल होना चाहिए, ये शेयरिंग का मामला क्यों है? दूसरी बड़ी बात है, इससे पहले वो अमित शाह से भी मिल चुके हैं और वो भी फ़ोटो शेयर हो चुका है और इसको लेकर के काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और ख़ास बात ये है कि इससे पहले उनके चाचा के साथ भी राइवलरी चल रहा है, उनके चाचा भी यही कह रहे हैं कि हम भी 243 सीटों पे अपने कैंडिडेट लाएंगे। अब मामला कुछ अजीब होने वाला है, यहाँ पारिवारिक झगड़े इनके साथ मिलना नहीं है, वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अगर मिलेंगे तो भी चाचा भी कहेंगे कि हम सीएम नहीं बनेंगे। तो हर जगह राइवलरी चल रही है, हर कोई सीएम कैंडिडेट के रेस में आगे रहना चाहता है। तो अभी चिराग पासवान, जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे फैमिली हैं, मेंबर्स हैं, जो जुट रहे हैं या जो जुटने वाले हैं, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि अगर सीएम की कैंडिडेट या कुर्सी की नज़र चिराग को है, अगर लगता है कि आप देखना चाहते हैं कि चिराग पासवान ही बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो वो कौन सा रास्ता अपना पाएंगे? और वो कुछ ही पल में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही महीनों में वो आपके साथ रिप्रेजेंट होने वाला है।
अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी भविष्यवाणी ऐसी होने वाली, तो आप भविष्यवाणी आप इस कमेंट के माध्यम से हमें भी बताएं। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप भी बिहार में राजनीति की पकड़ रखते हैं, बिहार के 2 कदम आगे सोचते हैं और बिहार की तरक्की में ऐसे ऐसे लोग का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बिहार में सोच की कमी नहीं है, बिहार में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वो कमी जो भी है तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ में है। अगर हमारी कमी नहीं है तो हम अपने कमेंट के माध्यम से वो रास्ता क्लियर करके बता सकते हैं कि अगर वो सीएम बनेंगे तो वो रास्ता क्या होगा, अगर नहीं बनेंगे तो फिर कौन सीएम होगा। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो हमें आप शेयर करके कमेंट कर करके बता सकते हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो नहीं जानते, उनको शेयर करें, उनसे भी आप जानने की कोशिश करें और पूरी बिहार को समीकरण को समझें और जानें। और ख़ास करके जितने भी लोग जो व्यूवर्स हैं, जो वोटर्स स्पेशली जो वोट देने वाले हैं, इस वीडियोस काफ़ी हेल्प करने वाला है कि मैं आगे किस पार्टी को सीएम कैंडिडेट देखना चाहता हूँ और क्यों देखना चाहता हूँ। तो उसे सोच समझकर वोट करें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। आपके एक वोट से एक नई सरकार बन सकती है, एक नई बिहार बन सकती है, और स्पेशली नई बिहार होगी तो वो कैसा होगा, उसके लिए मैंने स्पेशली वीडियोस बना चुके हैं। उसको भी अगर देख पाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा बिहार भी ऐसा हो। मैं वैसे सारे लिंक को मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे हैं तो नोटिफिकेशंस मिलते ही रहेंगे और ऐसे सारे वीडियो का आप लाभ उठाते रहेंगे। तुम्हारे साथ ऐसे ही बने रहिए और इसी तरह का आनंद लेते रहिए।